कि देश के अंदर यदि SC ST OBC माइनॉरिटी को हकूक की लड़ाई यदि लड़ने वाली है, संविधान को लागू करने वाली कोई पार्टी है, संविधान के तहत चलने वाली कोई पार्टी है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सामान देने वाली कोई पार्टी है, अमन चंद देने वाली कोई पार्टी है, तो चिराग पासवान कहते हैं दलित के नेता हम है, जीतन राम मांझी कहते हैं हम है, तो है कौन? आपका इतिहास नहीं देखते हैं कि जिसके जूते के तले दबे हुए हैं, जो कभी बात नहीं उठा सकते हैं। यही पटना में बिहार के अंदर दलित का पासवान की बेटी को नंगा नचाया जा रहा है, पासवान का मर्डर हो रहा है, खुलकर ये नहीं आ सकता, ये हितैषी बन सकता है, ये बंडामरू है, ये हमारी बेटी बन के साड़ी खींचने और खिंचवाने वाला आदमी है। चूहा खाते थे, आज ही पढ़कर वो गंदा खाता है। अगर उसके परिवार गंदा खाता है, अगर गंदा नहीं खाता तो ये हितैषी कौन सा तक हितैषी के बात क्या है? अपने घर से ऐसी से निकल के देखे कि दलित उस समाज से क्या दुर्दशा है। कभी इसके लिए पॉलिसी बनाया है जो उसका बेटा बेटी पढ़ रहा है, मुसहर के समाज पढ़ रहा है, कहीं बैठने का उसका जगह है? इसी साल बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तमाम पार्टी के लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस तैयारी कर रहे हैं बिहार में, क्या लगता है कि इस बार पार्टी कुछ नया करेगी? आज पटना के रविंद्र भवन में रविदास जयंती हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं। लेकिन देखिए बक्सर के लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं कि बक्सर में इस बार माहौल क्या रहेगा। लालजी राम जी हैं, क्या लगता है कि इस बार माहौल कुछ बदलेगा बिहार में? देखिए बक्सर बिहार किसान है, कैमूर बिहार किसान है, और दोनों जिला में इस बार जो है बहुत अच्छा BSP प्रदर्शन करेगी, बहुत अच्छा। क्या लगता है कि अब मीडिया में चल रहा है कि RJD BSP का गठबंधन होने वाला है, क्या गठबंधन? देखिए वो केंद्रीय नेतृत्व की बात है, वो इंजीनियर रामजी गौतम साहब हैं या आपका जो है नर्मदा प्रसाद हैं, अनिल जी हैं, सुरेश जी हैं, जो उनका दिशा निर्देश होगा उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन आने वाले समय में ये हम लोग को विश्वास है कि वहाँ हम लोग जो है 3-3 4-4 विधायक पहले भी दिया करते थे, और आज भी वो क्षमता है और कार्यकर्ताओं में जागरूकता आ चुकी है, और हम लोग कहीं ना कहीं जो है बक्सर से 1-2 विधायक देने का काम करेंगे। लोग बिहार में कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी होगा, चाहे चिराग पासवान कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं। आखिर बिहार में दलित का हितैषी पार्टी कौन है? देखिए बिहार में ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि पूरे देश के अंदर यदि दलित अकलियत पिछड़ा की यदि पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हों। इन सबकी यदि निगाहें कहीं टिकी हुई है तो बहुजन समाज पार्टी पर टिकी हुई है। अब मैं खुले आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि देश के अंदर यदि SC ST OBC माइनॉरिटी को हकूक की लड़ाई यदि लड़ने वाली है, संविधान को लागू करने वाली कोई पार्टी है, संविधान के तहत चलने वाली कोई पार्टी है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सामान देने वाली कोई पार्टी है, अमन चंद देने वाली कोई पार्टी है, तो वो बहुजन समाज पार्टी है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। क्या लगता है इस बार बिहार में कुछ खेला होगा? खेले अपना हाला कीजिएगा। भाई धन्यवाद आपको। आज हम लोग पटना बड़ी खुशी से पहुंचे हुए हैं, आज रविदास जयंती मन रहा है, इस पर थोड़ा सा बात करिए। क्योंकि क्या लगता है, तो ये तो राजनीति को देखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है, तमाम पार्टी के लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार में। तैयारी लड़ाई, हम वो लड़ाई लड़ने वाले, हमारे बहन जी वो सेना तैयार की है कि लड़ाई दिखाने के लिए नहीं, लड़ने के लिए है। हम लड़ने का काम करते हैं, दिखाने का काम वो लोग करते हैं कि रविदास जी के, बाबा साहब के वगैरह वगैरह महापुरुषों के बात करके लोगों को भुतलाने का काम कर रही है। क्योंकि ऑलरेडी बाबा साहब ने जो संविधान दिया और जो रविदास जी ने, हमारे रविदास जी ने जो कहे थे कि ऐसा चाहूँ राज में सबके मिलियन, तो वो पैटर्न पर बहुजन समाज पार्टी वो संत महापुरुष की राज को स्थापित करने के लिए जब मौका मिला था, जब देश ने उत्तर प्रदेश के लोगों ने मौका दिया, तो भी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि ऐसा पार्टी नहीं हुआ, ना ऐसा कोई नेता हुआ, चाहे किसी भी जाति धर्म का। अगर बहन जी के बाद अगर कोई नेता है, ना होगा, ना होने वाला है। इस बार कुछ खेला होगा बिहार में? इस बार बहुत कुछ खेलने वाला, तनी मनी नहीं होगा। हम पट्टा नहीं खोलते हैं, मौका मिलता है तो दिखा देते हैं। मीडिया में चल रहा है कि RJD BSP गठबंधन होने की बात चल रही है। ये लोग जो चला रहा है, हम तो उतना नहीं कहेंगे। हमारा आला अधिकारी बहन जी है और यहाँ का अधिकारी
बहन जी के दूध को मानते थे, राम जी गौतम को मानते हैं प्रभारियों को। ना हमारे प्रभारी देवता का मैसेज है, ना उत्तर प्रदेश के नेताओं से मैसेज है। ये लोग चटकर्ता के लिए कोई कहता होगा, ये नहीं कह सकता क्योंकि अपने क्या लगता है कि बिहार में गठबंधन हो सकती है? देखिए, गठबंधन की बात, हम दुश्मनी थोड़ी नहीं है यहाँ से। हम भी चाहते हैं, हमारे प्रशासन शासन भी चाहते हैं कि शासन में रहे, हमारे लोग भी ताकत में रहे, लेकिन यहाँ के धोखे दलाल जो गठबंधन करने वाले लोग सीधे तौर पर बात नहीं करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं और सीधी कहते हैं कि गठबंधन गठबंधन का। ऐसा कुछ दिखाई दिया आपको? तो खबर तो मिल रही है कि आरजेडी जो कहाँ से मिल रहा है? ये दलाल लोग बोल रहा है, ये बहुजन समाज पार्टी वाले लोग बोलते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के बेचने वाले बोल रहे हैं। अगर चीज को मिलना है तो खुलकर आएगा ना। आप मीडिया बंधु, आपको जानकारी हो तो हमको कैसे जानकारी होगा? नहीं, मैं मालूम चला है कि देखिए, नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी कभी लुकाकर झुककर आज तक कभी किसी को सलामी नहीं किया है। न तो इसका प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में राजा भैया जैसे ताकतवर को धूल चटाने का काम किया, उसके बाद अगर अटल जी को एक वोट से बहन जी सरकार गिराने का काम किया। आज बहुजन समाज पार्टी को तोड़ के पूरी ताकत लगी है। दलित का इतिहास कौन पार्टी है? चिराग पासवान कहते हैं दलित के नेता हम है, सीताराम मांझी कहते हैं हम है, तो है कौन? आपका इतिहास नहीं देखते हैं कि जिसके जूते के तले दबे हुए हैं, जो कभी बात नहीं उठा सकते हैं। यही पटना में बिहार के अंदर दलित का पासवान की बेटी को नंगा नचाया जा रहा है, पासवान का मर्डर हो रहा है खुलकर। ये नहीं आ सकता, ये हितैषी बन सकता है? ये बंडामरू है, ये हमारी बेटी बन के साड़ी खींचने और खिंचवाने वाला आदमी है। तो ढिढोरा क्यों पीटते हैं? कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं बिहार में। देखिए, जिसके पास ताकत होता है ना, तो देखिए बहुजन समाज पार्टी बहन जी को देखते हैं किसी के चौकट पर जाते हुए, किसी गठबंधन करने में। जब देख रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बहन जी क्या बाबा साहब के सामने, सॉरी, कांसीराम के सामने खड़े हुए हैं। उसके बाद देख रहे हैं अखिलेश भी बहन जी के सामने खड़े हुए हैं। सोनिया गांधी बहन जी के ने गई है, क्या बहन जी कभी किसी के दरवाजे पर गई है? तो इसलिए आप जानिए कि हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। हमें सत्ता की उतना जरूरी नहीं है, हमें समता की जरूरत है, हमें संघर्ष की जरूरत है। सीताराम मांझी कह रहे हैं कि हम दलित के नेता है, आखिर हितैषी है कौन? अरे देखिए, ये नचनिया बजनिया को मत बतियाइए। पहले बाप दादा अनपढ़ थे तो क्या कहते हैं, चूहा खाते थे। आज ही पढ़कर वो गंदा खाता है। अगर उसके परिवार गंदा खाता है, अगर गंदा नहीं खाता तो हितैषी कौन सा तक? हितैषी के बाद क्या है? अपने घर से ऐसी से निकल कर देखे कि दलित उस समाज से क्या दुर्दशा है। कभी इसके लिए पॉलिसी बनाया है? जो उसका बेटा बेटी पढ़ रहा है, मुसहर के समाज पढ़ रहा है, कहीं बैठने का उसका जगह है? क्या बात कर रहे हैं? ये बहुजन समाज पार्टी को गुमराह करने के ये भाड़े पर भणुआ लोग हैं और भणुआगिरी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जो रविदास जी चाहते हैं बेगमपुरा राज, जी। तो बेगमपुरा राज चाहने वाली पार्टी कौन है? कौन करेगा स्थापित? मोलनी बहन जी और बहुजन समाज पार्टी। इससे ज्यादा प्रमाण नहीं है इस देश को। उत्तर प्रदेश में कौन जानता था? आज जो राजनीति कर रहा है बहन जी के पटल पर, अब बहन जी के कार्य कर रहा है। तो तेजस्वी भाई तो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सबको समान देखिए, ये सामाजिकता वाले होंगे लेकिन बहुजन वाले नहीं होंगे। ये बहुजनवादी नहीं हो सकते, बहुजन विचारक नहीं हो सकते। ये समाजवादी कहकर समाज करके लगे समाजवादी तो अम्बेडकरवादी तुमको बनने में क्या डर है? हम तेजस्वी से सवाल पूछते हैं उनके लोगों से कि अपने आप को समाजवादी लोग कहता है। उत्तर प्रदेश के अखिलेश भी समाजवादी कहते हैं। अम्बेडकर का दिखाते संविधान का, उनको अम्बेडकरवादी कहने में शर्म आती है या लाज लगता है?